जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल DRD एक्सप्रेस। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग CRPF ट्रेड्समैन के लिए गणित का क्लास देखने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह किरण पब्लिकेशन का एक प्रैक्टिस सेट है जिससे हम लोग प्रश्नों को कर रहे हैं। दोस्तों इसके पहले क्लासेज में हम लोग GK GS का, हिंदी का और रीजनिंग का कई क्लास देख चुके हैं। अगर आपको वीडियो नहीं मिला है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वह वीडियो चैनल पर अपलोड है। बाकी दोस्तों इस वीडियो में हम लोग गणित की क्लास को शुरू करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपकी तैयारी को हम लोग और मजबूत कर सकें। और चलिए दोस्तों अपने प्रश्नों को करना सीखते हैं बिल्कुल ही आसान तरीकों से। देखिए दोस्तों आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि इसको हल करना है। दोस्तों आपको आप देख सकते हैं सारी बातें आपके सामने स्पष्ट हैं। एक बार काम करते हैं, हम प्रश्नों को लिख लेते हैं जिसका रूप कुछ इस प्रकार से। चलिए कलर को चेंज करते हैं और देखिए दोस्तों हम लोग इसको बनाना शुरू करते हैं। देख लीजिए दोस्तों सबसे पहले आपके सामने है कि हमें क्या करना है। 35 - 15 भगा 3 गुना 7 प्लस 4 करना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप बोडमास का नियम पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि सबसे पहले भाग का काम किया जाता है। इसलिए दोस्तों हम इसका पहले काम करेंगे। दोस्तों 35 जैसा का तैसा होगा, घटाओ 15 में 3 से भाग लगाएंगे तो क्या मिलेगा, हमको 5 मिलेगा और गुना 7 है और प्लस 4 है। वैसे दोस्तों आपको पता है कि अब क्या होता है, भाग के बाद गुना की क्रिया होती है। तो पहले से 35 जो करते हुए माइनस 5 7 में गुना करेंगे क्या हो जाएगा 35 और प्लस में 4। दोस्तों आपको पता है कि 35 से 35 कैंसिल होगा और आपको आंसर के रूप में 4 मिल जाएगा जो कि आपके ऑप्शन नंबर 4 में ही है। दोस्तों उम्मीद है कि आप समझ पाएंगे कि इसका आंसर 4 होगा। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। चलिए आज के अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आज के अपने हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं 2 नंबर को। दोस्तों आप प्रश्न को समझ पा रहे होंगे। देखते हम लिख देते हैं कि आपके n का वैल्यू अगर दिया गया हो √7 - √3 तो आपसे पूछ रहा है कि भाई आप 1/n का मान ज्ञात कर दीजिए। दोस्तों बड़ा ही सिंपल है। देखिए क्या करना होगा, 1/n का मतलब साफ है कि बटा के नीचे हमें n का मान रखना होगा जो कि दिया गया ऑलरेडी √7 - √3। दोस्तों बस आपको पता होना चाहिए कि इसका परिमेयकरण करना होगा। तो परिमेयकरण का तरीका क्या होता है दोस्तों कि जो यहाँ पे माइनस है तो बस इसके उल्टा चिन्ह से गुना कर देंगे। अब क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो √7 + 3 और नीचे भी दोस्तों क्या हो जाएगा, √7 + √3 से गुना हो जाएगा। अब दोस्तों आगे देख लीजिए कि जब गुना करेंगे ई वाला पद को, देख लीजिए आप √7 + 3 का 1 से गुना करेंगे तो क्या आपका √7 + √3। और नीचे दोस्तों आपको पता है कि एक सूत्र लग रहा है, देख लीजिए a - b गुना a + b। सूत्र क्या होता है दोस्तों, a² - b²। मतलब साफ है कि हम क्या करेंगे, पहले √7 का स्क्वायर कर देंगे और फिर माइनस √3 का स्क्वायर कर देंगे। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊपर दोस्तों जैसा कि तैसा होगा, ऊपर √7 + √3 ही होगा, लेकिन नीचे दोस्तों देख लीजिए √7 का स्क्वायर केवल 7 होगा, घटाओ √3 का स्क्वायर केवल 3 होगा। तो दोस्तों फाइनल रूप में आपको आंसर क्या मिलेगा, आप देख लीजिए आपको मिल जाएगा √7 + √3 और नीचे तो देख लीजिए 7 में से 3 जाने पर क्या बचता है, 4 बचता है। तो दोस्तों आप देख लीजिए कि आपको आंसर के रूप में √7 + √3/4 मिला है जो कि ऑप्शन नंबर 2 आपका इंतजार कर रहा है। उम्मीद है दोस्तों आप समझ पाए होंगे। चलिए आज के अपने अगले प्रश्न को लेते हैं। कह रहा है कि 64 के सभी धनात्मक गुणनखंडों को ज्ञात करना है। दोस्तों गुणनखंड का मतलब साफ होता है कि आखिर किस किस के पहाड़े में टेबल में 64 आता है। तो सिंपल है, 1 के पहाड़े में आता है, टेबल में आता है, 2 के पहाड़े में भी आता है, 4 के पहाड़े में भी आता है और साथ ही साथ दोस्तों अगर बात करें हम तो 8 के पहाड़े में भी आता है, फिर 16 के पहाड़े में आता है, फिर 32 के और फिर 64 के, और ऐसा कोई नहीं है। तो मतलब साफ है, काउंट कर लीजिए। आप काउंट कीजिए कितना मिलेगा दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7। दोस्तों इसकी संख्या कितनी है, 7 है जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है करेक्ट आंसर। उम्मीद आप समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि 209 और 285 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 9 और 4 से विभाजित हो जाती हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका रेंज कितना पर समझ जाइए। 209 और 285 के बीच में हमें जो संख्याएं 9 है और 4 है इससे विभाजित होने वाली संख्या ज्ञात करना है। दोस्तों बड़ा ही सिंपल होता है। सबसे पहले तो हम इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। तो आपको पता है कि 9 और 4 का एलसीएम 9 चौके का 36 हो जाएगा। मतलब साफ है कि 9 और 4 दोनों का प्रतिनिधित्व 36 करेगा। अब सिंपल सी बात है कि देख लीजिए कि 36 के पहाड़े को पढ़िए और ये दोनों के बीच में कौन कौन सा आता है आपको पता होना चाहिए। दोस्तों अगर 36 का पढ़ा 6 बार पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, 216 मिलेगा। और दोस्तों 216 जो है देख लीजिए 209 और 285 के बीच में है। अच्छा अगर 36 का पढ़ा आप 7 बार पढ़ते हैं दोस्तों, 7 बार पढ़ते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 7 से तो आपको मिल जाएगा 252
और जो कि दोस्तों 252 भी इस दोनों के बीच में आता है। लेकिन अगर आप 36 का गुना करते हैं 8 से तो आगे हो जाएगा, यह हो जाएगा 288। मतलब साफ है कि दोस्तों यह हिल गया है, रेंज अलग है। हमें दो ही संख्याएं मिली हैं जो कि मतलब कि इन दोनों के बीच में है, 209 और 285 के बीच में है, जिसका मान कितना है 216 से 252। तो दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा कि 9 और 4 से कटने वाली अर्थात एलसीएम निकालकर दो ही संख्याएं हैं जो इन दोनों के बीच में है। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं। बहुत ही इजी सवाल है दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। देख लीजिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, आप तो पहले प्रश्न पढ़ लीजिए। कह रहा है कि 6.3 का होल क्यूब है, फिर यहाँ पर भी क्यूब है और यहाँ स्क्वायर है। दोस्तों इसमें बिल्कुल ईजी है। अगर आपको ऐसा प्रश्न दिखता है तो चुपचाप को क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है, 6.3 को और प्लस क्या है जी 1.1 को जोड़ दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। 3 और 1 इधर 4 हो जाएगा और पॉइंट 6 बाई 1 7 हो जाएगा। आपको आंसर में 7.4 मिल जाएगा, जो कि आप देख लीजिए आपके ऑप्शन नंबर कहाँ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में ही है। करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सही है। दोस्तों इसमें यह भिन्न वाला सवाल है। पहले देखिए 1 नंबर में क्या कह रहा है कि सत्य है कि नहीं है। कह रहा है कि 3/7 है वह 4/5 से बड़ा है। दोस्तों सिंपल होता है, आपको करना क्या होता है कि आप क्रॉसिंग मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। इस 7 का 4 में गुना कीजिए, 7 चौक कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। अच्छा, और इस 5 वाले का 3 से गुना कर लीजिए, 5 से कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। और बीच में तो बड़ा का सिंबल था, क्या बताइए 15 28 से बड़ा है? बिल्कुल नहीं, तो 1 नंबर गलत है। उम्मीद आप समझ पाए होंगे। चलिए ऐसे ही हम लोग थोड़ा 2 नंबर को भी करके देख लेते हैं। आप देख लीजिए 2 में इसको इरेज करते हैं, 1 नंबर तो गलत है। चलिए 2 नंबर की बात करते हैं। 2 नंबर दिया है दोस्तों 4/7 बड़ा है 3/2 से। तो दोस्तों चलिए इसको भी करके एक बार देख लेते हैं हम लोग। बस वही क्रॉसिंग मल्टीप्लिकेशन, इसका गुना करेंगे दोस्तों 4 दूनी 8 हो जाएगा, बीच में बड़ा का सिंबल है। इसका गुना करेंगे 7 3 का 21 होएगा। आप ही बताइए 8 21 से बड़ा है? बिल्कुल नहीं, तो बात गलत है, दोनों का दोनों गलत है। चलिए आप ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन कह रहे हैं कि केवल 1 सही है, नहीं गलत बात है। केवल 2 सही है, भी नहीं है। दोनों सही है, नहीं दोस्तों। न ए सही है न बी सही है, मतलब साफ है कि ऑप्शन 4 हो जाएगा कि नहीं 1 नंबर सही है और नहीं 2 नंबर सही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 होगा। उम्मीद आप समझ पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार सवाल को आप पढ़ लीजिए। कह रहा है दोस्तों कि 3 संख्याओं का औसत 135 है, उनमें से सबसे बड़ी संख्या 195 है और शेष 2 संख्याओं के बीच का अंतर 20 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? दोस्तों बड़ा ही सिंपल है। आपको मैं बता दूं कि एक बात तो आप समझिए पहले कि संख्याओं का औसत 135 जब है तो इनका योगफल क्या करना होगा दोस्तों, 3 संख्याओं से गुना कर देना होगा, चूंकि यह योगफल हो गया। चलिए बात करते, इधर हम संख्याओं को लिखते हैं, इस साइड हम लोग संख्याओं को लिखते हैं। चलिए लिखते हैं। पहले हमको ये बताइए आप कि इसमें दोस्तों आप समझ सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या 195 है, तो हम लिख लेते हैं 195, चूंकि योगफल लिखना होगा। अच्छा, शेष 2 संख्याओं के बीच का अंतर 20 है। एक बात बताइए कि अगर हम पहली संख्या x मानते हैं तो दूसरी हमको x + 20 मानना होगा। क्यों जी? क्योंकि बोला ना कि दोनों के बीच का अंतर 20 होना चाहिए। तो बताइए पहली संख्या हम इसको मानते हैं और इसमें से अगर हम इसको घटा लेते हैं तो बताइए तो हमको 20 मिलेगा कि नहीं मिलेगा जी? मिल जाएगा ना। तो मतलब साफ है कि हम पहली संख्या x मानेंगे तो दूसरी क्या हो जाएगा x + 20 हो जाएगा, तभी तो ये सवाल बन पाएगा। चलिए हम इसको अब आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं। चलिए आप उम्मीद आप समझ पाए होंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए इरेज करते हैं। चलिए अब सिंपल सी बात है, जोड़ लीजिए 195 और 20 को जोड़िएगा तो आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों, आपको मिल जाएगा 215। अच्छा जी, चलिए ये दोनों को जोड़ दीजिए, x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो दोस्तों 2x हो गया। और इधर दोस्तों अगर आप 135 में 3 से गुना करते हैं तो सिंपल सी बात है, आपको कितना मिल जाएगा दोस्तों 405 मिल जाएगा। तो इधर लिख दीजिए आप 405। चलिए दोस्तों आपको 2x ज्ञात करना है, तो आप क्या कीजिएगा दोस्तों 405 में से इस 215 को जाके घटा दीजिएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब सिंपल सी बात है कि इधर 2x है और अगर आप घटाते हैं 405 में से 215 तो आपको मिल जाएगा दोस्तों 190 मिलेगा। अब आप ही बताइए कि जब 190 और 2 से भाग ले कितना मिलेगा दोस्तों, आपको मिल जाएगा 95 95। तो मतलब साफ है कि सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी 95 हो जाएगी, 95 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर देख लीजिए 2 ही में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का अगला प्रश्न आपके सामने देख लीजिए। कह रहा है कि यदि x/y, चलिए कलर को चेंज करते हैं, x/y का वैल्यू अगर दिया हो दोस्तों 3/4, मतलब साफ क्या होता है दोस्तों, एक्चुअल में यह x/y बराबर 3/4 दिया है। उस स्थिति में हमसे इसका वैल्यू पूछ रहा है इस इक्वेशन का। इक्वेशन क्या है दोस्तों 5x -
2y और बटा 7x प्लस 2y। दोस्तों इसका वैल्यू याद करना है तो पता है क्या करना होगा, आपको इसमें y से भाग देना होगा। बस आप y से भाग दे दीजिए सभी जगह, यहाँ भी y से भाग दीजिएगा, यहाँ भी y से भाग दीजिएगा, और यहाँ भी दीजिए और यहाँ भी दीजिए। तो आपको पता है कि दोस्तों y वाला कैंसिल होगा, y से y कैंसिल होगा, यहाँ भी कैंसिल होगा। अब दोस्तों देखिए आपके सामने क्या बच गया, बस उसको लिखिए। आपका आंसर आपके सामने है, बचा है 5 और बगल में दोस्तों यह जो आप देख लीजिए x बटा वाई बटा है, जिसका वैल्यू पहले सवाल में दिया गया है 3/4। इसको लिखेंगे माइनस क्या बचा है दोस्तों 2। अच्छा नीचे आइए, नीचे देख लीजिए दोस्तों 7 जैसा का तैसा है, और फिर दोस्तों क्या है x बटा वाई, वैल्यू क्या दिया गया है 3/4। लिखेंगे 3/4, प्लस में क्या है 2 है। दोस्तों बस इसको आपको हल कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए दोस्तों इसको इरेज करते हैं और हम आपको इसके हल कर को दिखा देते हैं। ऊपर वाले को इरेज कर देते हैं इतना दूर को, और फिर इसको भी इरेज कर देते हैं। आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए इसके हल को हम लोग यहाँ करने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों आप देख लीजिए कि 5 में 3 से गुना होगा, अब क्या मिल जाएगा 5 3 15/4 माइनस 2, और नीचे भी दोस्तों क्या हो जाएगा 7 3 21/4 प्लस 2। अब जनरल आपको एलसीएम लेना है। चलो दोस्तों इसको भी हम इरेज करते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। इसको इरेज करते हैं और आगे अपने सवाल को बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब इसमें दोस्तों क्या होगा, दोस्तों देख लीजिए एलसीएम क्या होगा 4 होगा, तो दोस्तों 15 और 4 दूनी 8 हो जाएगा। नीचे देख लीजिए, नीचे भी एलसीएम 4 होगा, इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 21 और प्लस में 4 दूनी 8 हो जाएगा। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा दोस्तों 15 में से 8 जाएगा 7 बचेगा, और नीचे 21 7 कितना होता है 8 1 9 29 हो जाएगा। दोस्तों आप देख लीजिए 7/29 जो कि आपके ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, देख सकते हैं 7/29। दोस्तों यह वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है, उम्मीद आप समझ पाए होंगे। ऐसे ही वीडियो को देखने के चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन से, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।